सुंदरवन के जंगल में रानू चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी और बेटा डब्बू चिड़िया के साथ रहती थी। रानू चिड़िया बहुत ही गरीब थी। बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाती थी और अपने दोनों बच्चों को पालती थी। बारिश का मौसम आने वाला था। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसले की मरम्मत कर रहे थे। मम्मा, देखो ना, जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसले की मरम्मत कर रहे हैं। अपना भी तो घोंसला कई जगह से टूट गया है। क्या तुम अपने घोंसले की मरम्मत नहीं करोगी? तुम तो देख ही रही हो ना बिटिया, कितनी मुश्किल से मैं पैसे कमाती हूँ। मैं कैसे घर की मरम्मत करूँ? घर की मरम्मत करने में काफी पैसे खर्च हो जाएंगे। तभी उसका बेटा डब्बू चिड़ा वहाँ से जाने लगता है। अरे डब्बू, तू कहाँ जा रहा है? देख रहा है ना, आकाश में काले काले बादल घिरे हुए हैं। कहीं बारिश होने लगी तो तू रास्ते में फंस जाओगे। मम्मा, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जल्द ही घर चला आऊँगा। अभी मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। सुबह से घर में बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ। मम्मा, मैं तो कहती हूँ तुम बड़ी माँ से कुछ पैसे उधार मांग कर ले आओ। हम लोग उसी से घर की मरम्मत करा लेंगे। तुम ठीक कह रही हो सुनहरी बिटिया। मैं आज तेरी बड़ी माँ के घर जाकर कुछ पैसे उधार मांगूंगी। देखती हूँ, अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगले दिन रानू चिड़िया अपनी बड़ी जेठानी के घर जाती है। जेठानी जी, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए क्योंकि मुझे अपना घर ठीक कराना है। बारिश शुरू होने वाली है। कई सालों से मैंने अपना घर की मरम्मत नहीं की है। कई जगह से मेरा घर टूट चुका है। अगर बारिश होने लगी तो पानी टपकने लगेगा। मैं अपने बच्चों के साथ कैसे रहूंगी? तुम्हें पैसे उधार मांगने में शर्म नहीं आती? पैसे क्या मेरे यहाँ पेड़ पर उगते हैं जो तोड़कर दे दूंगी? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरे घर काम करना होगा, तभी मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दूंगी, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। रानू चिड़िया अपनी जेठानी को कोई जवाब नहीं देती और वापस अपने घर लौट आती है। घर लौटकर वो सुनहरी चिड़िया से सारी बात बताती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी से बात कर ही रही थी कि तभी जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है और उसके घर में पानी टपकने लगता है। ये देखकर सुनहरी चिड़िया रानू चिड़िया से कहती है, मम्मा, आप परेशान मत हो, मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेके आती हूँ। इतना कहकर सुनहरी चिड़िया जंगल की तरफ निकल जाती है। रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। सुनहरी चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। थक हार कर एक पेड़ के डाल पर बैठ जाती है। तभी वहाँ बंटी कबूतर आता है। सुनहरी चिड़िया को परेशान देखकर वो उससे पूछता है, अरे बेटा, तुम यहाँ ऐसी उदास क्यों बैठी हो? अंकल जी, हमारा घर टूट गया है और बारिश की वजह से उसमें पानी आने लगा है। अब मैं क्या करूं? मेरी माँ भी बहुत परेशान है। बेटा, मैं पास वाले जंगल में रहता हूँ और तरबूज बेचकर अपने घर का गुजारा करता हूँ। मेरे पास तरबूज के बहुत सारे छिलके हैं। उसके छिलके बहुत मजबूत हैं। तुम चाहो तो उससे अपना घर बना सकती हो। ये सुनकर सुनहरी चिड़िया बहुत खुश होती है और बंटी कबूतर से तरबूज लेकर अपनी माँ के पास जाती है। मम्मा, ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। हम अब तरबूज का घर बनाएंगे और उसमें आराम से रहेंगे। बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। चल अब मिलकर अपना घर बनाते हैं। फिर दोनों माँ बेटी मिलकर तरबूज का घर बनाती हैं। सभी पक्षी उनके घर की तारीफ करने लगते हैं। एक दिन हरी तोती रानू चिड़िया के घर आती है। अरे रानो, तुम भी हमारे ऐसे तरबूज का घर बना दे। इसमें जितने पैसे लगेंगे तुम मुझसे ले लेना। ठीक है हरी काकी, मैं आपके लिए भी तरबूज का घर बना दूंगी। अब सुनहरी चिड़िया बंटी कबूतर से तरबूज के छिलके ले आती है और रानू चिड़िया तरबूज का घर बनाती है। सुनहरी बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने घर भी बनवा दिया और अब इसी घर से हमारे घर की खर्चा भी होने लगा। तुम बहुत ही समझदार हो बेटा। उस दिन से रानू चिड़िया और सुनहरी चिड़िया तरबूज का घर बनाती हैं और उसमें खुशी खुशी रहने लगती हैं। जंगल में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी।
जंगल के सारे पक्षी बहुत ही ज्यादा परेशान थे। हाय राम, कितनी गर्मी पड़ रही है। मुझसे तो ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं सूख कर कांटा हो रही हूँ। मैं भी अब इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं अब आगे नहीं जाऊंगा। कौवों, अगर हम भोजन नहीं ढूंढेंगे तो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? हमारे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं। फिर वो लोग थोड़ी दूर और उड़ते हैं और एक आम का पेड़ मिलता है। अरे बाप रे बाप, ये आम तो कितना ज्यादा जल रहा है। इससे तो हमारी चोंच ही जल जाएगी। ये तो हमसे खाया ही नहीं जाएगा। कौवों, हाँ, ये आम बहुत गर्म है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मजबूरी में हमें यही खाना पड़ेगा। चलो हम इसे नदी पर ले चलते हैं और इसे नदी के अंदर डालकर ठंडा करते हैं। फिर चिड़िया और कौवे आमों को नदी पर ठंडा करने के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में उसे तोता और कबूतर मिलते हैं। अरे मिठू कबूतर, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम लोग अपना तरबूज ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं कि तरबूज ठंडा हो जाए और कब हम इसे खाएं। अरे बेवकूफो, तुम लोग यहाँ पर ठंडा क्यों कर रहे हो? ऐसे ठंडा नहीं होगा। अपने तरबूज को नदी पर ले चलो, नदी के पानी में ठंडा करना। हम लोग भी अपने आमों को नदी पर ले जा रहे हैं ठंडा करने के लिए। फिर वो लोग नदी पर जाते हैं और अपने फलों को नदी के अंदर ठंडा करते हैं। अरे चिड़िया, यहाँ पर तो कितना ठंडा है। मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर तो। यहाँ पर नदी के किनारे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हम ऐसा करते हैं, चलो हम नदी में नहा लेते हैं। अरे इसमें कहने की क्या बात है। चलो चलो हम नदी में नहाते हैं, मजा आ जाएगा। फिर वो लोग नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहाने लगते हैं। फिर रानो चिड़िया अपने घर आ जाती है और अपने बच्चे को आम खाने के लिए देती है। मम्मा, मैं नहीं खाऊंगा ये आम। ये आम तो जल रहा है, इससे तो मेरी चोंच ही जल जाएगी। अरे कुकू बेटा, खा लो। मैं तो फल को नदी से ठंडा करके लाई थी। गर्मी इतनी ज्यादा है कि आते आते गर्म हो गई। फिर कुक्कू मन मारकर किसी तरह वो आम खाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। रात भी हो जाती है। सारे पक्षी अपने घर के बाहर बैठे हुए थे क्योंकि गर्मी से नींद नहीं आ रही थी। अरे दोस्तों, इतनी ज्यादा गर्मी है कि घर के अंदर तो नींद ही नहीं आ रही है। घोंसला तो पूरे पसीने से भीग जा रहा है। कालू, हम ऐसा करते हैं, नदी के पास जाकर सोते हैं। वहाँ पर तो ठंडी ठंडी हवा भी लगती है और ठंडा ठंडा पानी भी है। नहीं गौरी, नदी के किनारे खतरा है। कोई जंगली जानवर आ जाएगा तो हमें मारकर खा जाएगा। लेकिन कालू, हम वहाँ पर घर बनाकर तो रह सकते हैं। वहाँ पर ठंडी भी लगेगी और पानी भी नजदीक होगा। हमारा जब मन करेगा हम नदी से पानी पी लेंगे। लगता है ये गौरी पागल हो गई है। घर बहुत मेहनत से बनते हैं और हमारे घर ये बहुत दिनों से यहाँ पर हैं। हम अपने घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया भी अपने घर चली जाती है। गौरी, अब तुम भी घर चलो। पूरी रात यहीं पर रहने का ठान लिया है क्या? कालू, मेरी बात मानो। हम नदी के किनारे अच्छे से रहेंगे और ठंडी ठंडी हवा भी खाएंगे। कितना मजा आएगा। एक बार मेरी बात तो मान लो। चलो हम कल से नदी के किनारे अपना घर बनाते हैं। फिर अगले दिन कालू गौरी अपना नदी के किनारे घर बनाना शुरू कर देते हैं। रानो चिड़िया भी अपने बेटे के साथ नदी पर पानी पीने आई हुई थी। मम्मा, वो देखो, गौरी आंटी और कालू अंकल नदी के किनारे अपना घर बना रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। चलो हम भी बनाते हैं मम्मा अपना घर यहाँ। नहीं कुक्कू बेटा, ये जगह घर बनाने के लिए सही नहीं है। अरे चिड़िया, अब देखना, हम तो नदी के किनारे मौज से रहेंगे और हमें कहीं जाना भी नहीं रहेगा क्योंकि पानी भी नजदीक है। फिर रानो चिड़िया अपने घर आ जाती है
और गौरी की बात सोचने लगती है। गौरी ठीक ही कह रही थी, पानी लाते लाते तो यहाँ गर्म हो जाता है, और कितनी गर्मी है। मैं भी कल वहाँ पर घर बनाऊंगी अपना नदी के किनारे। इस तरह रानो चिड़िया नदी के किनारे घर बनाने का सोचती है। उधर कालू गौरी का घर बनकर तैयार हो जाता है और वो लोग मजे मजे से उस घर में रहते हैं। अब कालू गौरी नदी के किनारे बहुत ही ज्यादा मौज करते। जब मन करता नदी से ठंडा ठंडा पानी पीते और जब उनका मन करता वो लोग नदी में नहाते थे। एक दिन रानो चिड़िया गौरी कौवी से कहती है, गौरी, मैं भी सोच रही हूँ कि नदी के किनारे घर बना लो, यहाँ पर तो बहुत अच्छा है। नहीं रानो चिड़िया, अब जहाँ तक नजर जा रही है वो सब इलाका मेरा है, यहाँ पर तो हम बसे हुए हैं। थोड़ा दूर ही घर बनाना, यहाँ पर नहीं। गौरी बहन, हम पास रहेंगे तो एक दूसरे की मदद करेंगे और अच्छे से रहेंगे। देखो रानो, तुम्हें यहाँ घर नहीं बनाना है। बहुत मेहनत से मैंने यहाँ पर फूल पौधे लगाए हैं। तुम्हें यहाँ की ताजी हवा नहीं खाने दूंगी। नदी बहुत बड़ी है, जहाँ मन करे वहाँ पर अपना घर बनाओ। फिर रानो चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अब नदी पर जो भी पक्षी आता गौरी कौवी उसे खूब चिढ़ाती थी। अरे वाह कौवो, तुम तो बहुत मजे कर रहे हो। मैं भी यहीं पर अपना घर बनाऊंगा। मोटी चोंच वाले तोते, हमसे थोड़ा दूर ही घर बनाना। जहाँ तक मेरी नजर जा रही है वो सारा इलाका मेरा है। इस तरह गौरी कौवी अपने आसपास किसी भी पक्षी को घर बनाए